क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में टमाटो केचप कैसे बनता है? ये एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ताजे टमाटरों से लेकर डिलीशियस केचप तक के सफर को समझना बहुत रोमांचक है। टमाटों का चयन, उन्हें सही तरीके से प्रोसेस करना और अंत में एक परफेक्ट केचप का क्रिएशन, इन सभी कदमों में खास तकनीक और मेहनत लगती है। आइए जानें इस पूरे प्रोसेस के बारे में और देखें कि कैसे यह टैंगी टमाटो केचप तैयार होता है जिसे हम अपनी हर डिश में इस्तेमाल करते हैं। टोमेटो केचप प्रोसेसिंग। दोस्तों, टोमेटो केचप एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है टोमेटो केचप फैक्ट्री में आकर बनता कैसे है? तो दोस्तों, टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की खेती की जाती है और जब टमाटर पूरी तरह से पक जाते हैं तो फिर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन टमाटर की पूरी बेल को अपने अंदर खींचते चलती है, जिसके बाद यह मशीन अपने ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से टमाटर की बेल और घन कचरे को अलग करके पीछे फेंकती जाती है और बिल्कुल साफ टमाटरों को मशीन के साइड में चल रहे कंटेनर में भरती जाती है। दोस्तों, इन टमाटर की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन टमाटरों को ट्रक से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और फिर आगे टमाटर कन्वेयर बेल्ट के जरिए पानी के बड़े से कंटेनर में गिरते जाते हैं। टमाटर को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है और जब यह टमाटर बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए वर्कर्स के पास भेज दिया जाता है। यहाँ टमाटर में से खराब टमाटर छांटकर अलग कर देते हैं, जिसके बाद इन टमाटर को एक ऑटोमेटिक मशीन से गुजारा जाता है। यह ऑटोमेटिक मशीन अपने सेंसर की मदद से कच्चे और हरे हरे टमाटर को बाहर निकाल फेंकती है। अब बचे हुए इन लाल टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और जब थोड़ी देर उबलने के बाद इन टमाटरों की स्किन गलने लगती है तो इन्हें गर्म पानी से बाहर निकालकर आगे रबर की घूमती डिस्कों के ऊपर से गुजारा जाता है। साथ ही साथ इनके ऊपर से काफी फोर्स के साथ गर्म पानी भी गिराया जाता है, जिसकी वजह से इनका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इन्हें हाथों से पकड़ कर अच्छी तरह से चेक करते हैं ताकि कोई भी टमाटर छिलके के साथ ना चला जाए। इसके बाद इन टमाटरों को ग्राइंडर मशीन में डालकर उनका पेस्ट बना लिया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के नीचे वाले हिस्से से शुगर को डाला जाता है और मशीन के ऊपर वाले हिस्से से टमाटर के पेस्ट को डाला जाता है। इसी दौरान इसमें मसाले को भी डाल दिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 100 डिग्री पर गर्म करके पका लिया जाता है और जब अच्छी तरह से पक के टमाटर का केचप बन जाता है तो फिर इसे बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने कैप्सूल तो कभी ना कभी जरूर खाया होगा, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस कैप्सूल को सुअर और सांड जैसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा। कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरी जाती है। दोस्तों, इस कवर को जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डी और चमड़ी को मिक्स करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है और फिर जिस कलर का भी कैप्सूल बनाना है उस कलर को इस लिक्विड में मिला दिया जाता है, जिसके बाद कैप्सूल के सांचों को इस लिक्विड में डुबाया जाता है और जब यह लिक्विड सूखकर कैप्सूल के कवर में बदल जाते हैं तो इन्हें बाहर निकालकर इनमें दवाई के पाउडर को भरा जाता है और फिर इन कैप्सूल को अच्छी तरह से बंद करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, जो कैप्सूल जानवरों के मटेरियल से बनता है उसके ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है और जो कैप्सूल पेड़ पौधों से बना होता है उसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। पेड़ पौधों से बनने वाले जिलेटिन 2 से 3 गुना महंगे होते हैं, इसलिए कंपनी वाले ज्यादातर जानवरों से तैयार जिलेटिन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारी मेहनत का फल देने के लिए वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आजकल का दौर सप्लीमेंट का दौर है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वह भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यह सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको बड़ी तेजी के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं ना, उन सभी सप्लीमेंट में ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके
उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता, जैसे कि कुछ प्रोटीन दूध से बनता है। तो दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का दूध काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इस दूध में एंजाइम्स मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे दही और लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं और फिर इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से इसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रोफिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से लिक्विड में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वह क्लियर प्रोटीन होता है, लेकिन अभी तक यह लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर इसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90% आइसोलेट पाउडर। अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग में पास होने के बाद इनमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। इसके बाद इन पाउडर को डब्बों में भर के ढक्कन लगा दिए जाते हैं और फिर अलग अलग कंपनियां अपने अपने कंपनी के हिसाब से लेवल और डिटेल्स लगाकर इन डब्बों को पैकिंग करके मार्केट में भेज देती है। चिप्स नूडल्स मेकिंग दोस्तों, नूडल्स, मैगी, चिप्स जैसी कई सारी चीजों को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन पैकेट में बंद चीजों को देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों, यह MSG सूअर की चर्बी से बनता है। जब यह बात तेजी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद यह चालक कंपनियां MSG की जगह E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारे कंपनी E631 के नाम पर हमें सूअर की चर्बी खिलाती है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को खाने से पहले आपको पैकेट पर अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। चिप मेकिंग प्रक्रिया दोस्तों, क्या आपको पता है लेस यानी चिप्स जैसे प्रोडक्ट फैक्ट्री में आकर बनता कैसे है? देखिए, 200 पोटैटो चिप्स बनाने के लिए पहले खेतों से आलूओं को तोड़कर फैक्ट्री में मिलाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले गर्म पानी में धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को छीलने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है, और जब मशीन आलू को छील लेती है तो एक बार फिर से पानी में धोया जाता है, जिसके बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालकर चिप्स के शेप में काट लिया जाता है और फिर इन चिप्स को तेल में डालकर फ्राई किया जाता है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इन चिप्स के ऊपर मसाला डालकर मिक्स किया जाता है और फिर इन तैयार चिप्स को एक एडवांस मशीन में डाला जाता है। ये एडवांस मशीन इन चिप्स को बड़े आसानी के साथ बिल्कुल बराबर मात्रा में पैक कर देती है। कोकोनट मेकिंग प्रक्रिया दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा, नारियल का तेल सिर्फ सर में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है नारियल का तेल फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? देखिए दोस्तों, नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से कच्चे नारियल को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कुछ दिनों तक सुखाया जाता है, और जब यह सूख जाते हैं तो इनके ऊपर से छिलके उतार लिए जाते हैं और फिर एक मशीन की मदद से इनके हार्ड शैल को भी तोड़कर निकाल लिया जाता है। अब वर्कर नारियल की ऊपरी लेयर को भी छील कर टकला कर देते हैं। इसके बाद इन नारियलों को पंचर करके इनका सारा पानी निकाल लिया जाता है। फिर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें 3 बार अलग अलग करके धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है। यह ग्राइंडर मशीन इन्हें पीसकर बारीक पाउडर में बदल देती है। इसके बाद इस बारीक पाउडर को कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन नारियल के पाउडर को कंप्रेस करके एक साइड से वेस्ट निकालती है और दूसरी साइड से तेल निकालती है, जिसके बाद तेल को बोतलों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। अगर आज के वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल जाए। धन्यवाद।